Assalamu alaikum everyone, it's me Asma. हेलो एवरीवन, आई एम जुनेद। Welcome to our podcast. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी ईद मुबारक। Yes, लेकिन ईद थोड़ी लेट मुबारक। हो गई है। कहाँ बासी ईद हाँ, बासी ईद। मुबारक। क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। और हम लोग आज इतना तैयार शार इसीलिए होके बैठे, हमने कहा कि थोड़ा सा ईद का पॉडकास्ट है तो ईद के हवाले से जो तैयारी की थी हमने वो आप लोगों को भी दिखाएं। हाँ, वो रेप्लिकेट कर रहे हैं बेसिकली। वो वैसे आप लोग देख तो व्लॉग्स वगैरह जो देखते हैं तो उनको पता चली गई होगी, या हो सकता है अगर मैंने ज़्यादा सुस्ती की पोस्ट करने में तो शायद अभी नहीं देखी होगी। बट सून आप देखेंगे। हाँ, हाँ। लोग तुमने उसका पोस्ट किया है कल का। मैंने फर्स्ट डे का पोस्ट किया है, लेकिन असल में ये कपड़े जो थे ना हमने लिए ईद के लिए था। जुनैद ने 5 मिनट ये कपड़े पहने ईद पे, फिर जुनैद ने बदल लिए क्योंकि जुनैद को हो रहा था कि अब क्या करना है घर में पहन के इन कपड़ों को। यहाँ की ईद तो ऐसी है। क्योंकि ईद पे हमने फोटोशूट के लिए पहने थे। क्योंकि ईद पे हमने शाम में प्लान था हमारा कि हम कहीं बाहर जाके खाना-शाना खा लेंगे, तो यहाँ पे यही होती है ईद। तो वो ये हुआ कि फिर हम बाहर शाम में जाना था तो जुनैद ने चेंज नहीं किया, और मेरे साथ ये हुआ कि मैं बच्चों को तैयार करने में, उनकी वीडियोज़ बनाने में मैं इतना टाइम मेरा गुज़र गया कि ऑलमोस्ट शाम ही हो गई। तो फिर मुझे हो रहा था कि इतने फैंसी कपड़े पहन के मैं बाहर नहीं जाती। हाँ, तो वो ज़रा थोड़ा ऑकवर्ड हालाँकि हो फिर जब जाता है। मुझे बाद में एहसास हुआ जाके कि लोग आए हुए थे बहुत फैंसी कपड़े पहन के। हाँ, लेकिन यहाँ से गुजर के जाना और हाँ, वो तो एक वो फिर अलग मुझे बात थोड़ा-सा है। ट्रेन में स्पेशली बहुत ज़्यादा वो हो रही थी ट्रेन में कि कैसे जाएँ, तो फिर मैं सिंपल दूसरे ही कपड़े पहन के चली गई थी। कि आज के हम पॉडकास्ट में जो है ना बात करेंगे इस चीज़ की कि अपने होम कंट्री से दूर रह के जो इस तरह के आते हैं ओकेजन्स, स्पेशली ईदें, कैसी गुज़रती हैं और कैसी होती हैं? आप स्टार्ट करें। हाँ, यहाँ तो असल जो फेस्टिविटी का मज़ा है वो तो फैमिली के साथ ही आता है। वहाँ पे स्टार्ट जो से गैदरिंग करते हैं, है। सॉरी आपको मैं कट करी, यहाँ से बात करते हैं स्टार्ट से। जो आपने सबसे पहली जो ईद आपने सबसे अलग सेलिब्रेट की थी वो आपने 2019 में जब सिंगापुर आप गए थे, तो हाँ, फर्स्ट ईद वो आपने जो वहां गुजारी थी, वो उसकी कुछ बताएं नहीं वो तो फीलिंग्स। ईद ईद करके मैं गया था, रमज़ान के बाद गया था। नहीं नहीं, एक और ईद बकरा ईद याद है क्योंकि हम लोग बकरा ईद के दिन हमारी मेरी और बच्चों की फ्लाइट थी। हाँ, तो तुम लोग 1 साल बाद आए थे। हाँ, हम साल बाद आए थे, तो छोटी ईद आप तो करके गए थे लेकिन। बकरीद मेरी वहीं गुज़री थी, हाँ, सिंगापुर में पहली, नहीं 2019 की। छोटी ईद भी अलग की थी एक आपने। हाँ, वो तो तुम लोगों के आने से पहले की थी, हाँ, तो 2021 की। हाँ, हाँ, उसी का पूछ रही हूँ कि कैसा था वो एक्सपीरियंस? तो फर्स्ट टाइम था कि आप ऐसे फैमिली से दूर अलग ईद मना रहे थे? म बात वही है कि फेस्टिविटी का जो भी मज़ा है ना, वो तो फैमिली के साथ है। अब जैसे हम पाकिस्तान में वहाँ पे सबका हाँ, मिलना-जुलना होता था, हाँ, अम्मी की तरफ और बाकी सब वहाँ पे आते थे, तो वो एक चीज़ ज़ाहिर है बाहर रह के तो नहीं होती। और अगर अब बंदा अकेला रह रहा है, हॉस्टल लाइफ गुजार रहा है, तो फिर तो उसमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं आती। ईद वाली फीलिंग ही नहीं आती, वो तो एक नॉर्मल डे लग रहा होता है कि हाँ हाँ, बस ठीक है। तो एक और आम उस ही दिन दिन मेरे है। ख्याल में वर्किंग डे था। नहीं, 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 सिंगापुर। सिंगापुर में तो छुट्टी थी। हाँ, सिंगापुर वाले ईद की छुट्टी देते हैं, ऑफिशियल हॉलिडे, हाँ। लेकिन यहाँ नहीं होती। तो लेकिन मेरी वो ईद बहुत बुरी गुजरी थी क्योंकि मेरी इस टाइम शादी के बाद मेरी फर्स्ट ईद ऐसी थी कि जुनैद नहीं थे, और मैंने तो बहुत मिस किया था, बच्चों ने भी। क्योंकि हम पता है बच्चों के हवाले से मुझे ज़्यादा चीज़ इसलिए लगती थी क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे पापा होते थे कुवैत में। तो हमारी ईदें ना, बहुत सारी ईदें हमारी उनके बगैर गुजरती थी। तो हम देखते थे बाकी सब अपने अब्बू के साथ इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत कमी महसूस होती थी हम लोगों को कि पापा नहीं है यहाँ पे ना हाँ, हमारे वो साथ। तो फिर तो होता वो इसीलिए फिर वो उस दिन ना मुझे लगता है, हो सकता है मेरे बच्चे शायद इतना फील ना कर रहे हो, लेकिन मुझे बच्चों को देख देख के ना अपना बचपन वो याद आ रहा था, तो मैं और ज्यादा। और उन दिनों कोविड का भी सीन था ना। हाँ, वो तो कोविड। कोविड के दौरान हाँ, था तो वो क्योंकि कोविड वाली ईद थी। 2020 हाँ, हाँ। एक्चुअली। हाँ। तो कोविड वाली ईद थी, तो उसमें ना बहुत ही अकेलापन सा फ़ील हो रहा था। हालाँकि मैं गई थी फैमिली में जाके, हम लोग वहाँ पे ही सबके साथ सेलिब्रेट की थी, लेकिन वो बहुत कमी महसूस हुई थी। हाँ, वो तो असल में टाइम भी हाँ, ऐसा ही था ना, हर चीज़ बंद पड़ी हुई थी क्योंकि हाँ। ट्रैवल तो हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए ऐसी गुजरी। यहाँ पे भी खैर ऐसा ही है मामला, बस ये है कि ज़रा यूं हल्ला गुल्ला हो जाता है कि ज़रा चलो कल की हाँ। मिलन पार्टी में चले गए, तो वो ज़रा दोस्तों से और वैसे एक गैदरिंग हो गई। अदरवाइज तो यहाँ जाहिर है हमा कि मैं ऑफिस अगर में। अपनी बात करूँ ना, जब हमारी मेरी फर्स्ट ईद थी सिंगापुर में, बकरा ईद वाले दिन तो हम पहुँचे थे, वो ईद तो गुज़र गई थी। वो तो तुम्हारी वहाँ गुजरी होटल में, हाँ, क्वारंटीन में। हाँ, लेकिन उसके बाद जो छोटी ईद आई थी ना, फर्स्ट टाइम मेरी इस तरह से ईद थी कि शादी के बाद, क्योंकि हमारी माशाल्लाह ससुराल मेरी काफ़ी बड़ी है, तो हम लोगों का ईद वगैरह जो या इस टाइप के ओकेजन्स होते हैं ना, बहुत मज़ेदार होते हैं। मतलब सब इकट्ठे एक जगह पे हो रहे होते हैं, और
मिल के हँस बोल रहे हैं और सबसे ज़्यादा कहते थे तैयार करके जाना है, जहाँ पे अम्मी जाना है हाँ, वहाँ हाँ। पे, जो मेरी सास जहाँ पे होती थी वहाँ पे सब जाएँगे, वहाँ मिल के सब हल्ला-गुल्ला करेंगे, गपशप लगाएँगे। तो वो चीज़ मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम। और सिंगापुर में ना हमारी मेरी एक फैमिली से सिर्फ दोस्ती, मतलब 2-3 फैमिली से मिलना-जुलना था, लेकिन आना-जाना घरों के हवाले से जो है ना 1-2 से ही था। तो हुँ। वो लोग भी ईद पे कहीं बिज़ी थे, अफ़शा लोग भी कहीं बिज़ी थे ईद पे, हाँ, फर्स्ट और ईद जो वो थी दूसरे हमारी। भी जो थे वो भी आबिद वगैरह भी बिज़ी थे। हाँ, तो हम लोग बस क्या कहते हैं अकेले हमने ना, मतलब वो ईद मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसी ईद है? वो तो बस शाम में बाहर बस जाके खाना खा लिया था शाम में? हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइम बस बाहर जाके खाना खा लेते। ये बहुत खुशी थी कि सिंगापुर है, जुनैद साथ है, लेकिन फैमिली को बहुत मिस किया था हमने। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ, ईद का मज़ा हाँ, अपनों के साथ ही है। क्यों और लेकिन ये चीज़ आप नहीं फ़ील कर सकते जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते इस चीज़ को। हाँ, वो तो है। हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो पूरी-पूरी फैमिली सेटल्ड है। हाँ, मतलब उनके लिए बहन, तो भाई, मज़ेदार, उनका सारा तो वही सारा सही ना कुछ। हाँ, पाकिस्तान वाला जैसे ना। वो तो हाँ। उनके लिए तो एन्जॉयमेंट फुल है। हाँ, लेकिन और पता है जब मेरी न जो सबसे छोटी जो मेरी नंद है ना वो बाहर शुरू से स्वीडन सेट थी। तो वो जब कभी-कभी हमें आके इस तरह से बताती थी ना कि यार ईदों पे मैं इतना मिस कर रही हूँ और क्या कहते हैं मतलब कोई भी मौका होता है तो मैं बहुत मिस करती हूँ। तो मुझे तो था कि ऐसे ही हम ना अब बाहर सेट हैं, अपना आराम से मज़े से रह रही हैं, तो क्या ठीक है याद आते होंगे सब, लेकिन इतना मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना ना वो फीलिंग। और अब उनका एक-एक लफ्ज़ मुझे होता है कि सच कहती थी, बिल्कुल एक-एक लफ्ज़, क्योंकि इतनी शदीद घर वाले याद आते हैं कि कोई हद नहीं है ऐसे मौकों पे, स्पेशली समझ ही नहीं आती ना। और एक्टिविटीज़ नहीं है ना। ईद की कि एक्टिविटी हमारे यहाँ क्या है ज़्यादातर वो हाँ, यही है कि मिलना, दोस्तों से मिलना-जुलना, फैमिली में बैठ गए, गपशप हो गई, खाना हाँ, इकट्ठे खा लिया या ईदी वगैरह का वो और छोटी छोटी ईद ईद का का तो सबसे ज़्यादा फन तो वो होता है ना सुने। ईदी का चक्कर जो होता है। हाँ, तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक असल तो वो हाँ, फन है एक्टिविटी, हाँ। बाकी तो मतलब वही चीज़ है और उसमें क्या है। और नहीं, सबसे बड़े मज़े की चीज़ ये होती थी कि मतलब पाकिस्तान में हमें ज़्यादा इस चीज़ होता था, जब हम छोटे थे तो हमारी एक स्ट्रगल होती थी ईदी लेने की कि कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, उसको ज़्यादा मिल गई, इसको टारगेट कम सेट मिल हुए गई। होते थे। हाँ, और जब क्या कहते हैं, जब शादी हुई तो सारे जुनैद ईदी देते थे तो बच्चों को, तो वो सारे बच्चों की मामू आपने इसको ज़्यादा दे दी, उसको कम दे दी, चाचू इसको क्यों दी, उसको ज़्यादा दे दी। वो एक और बाकी सारे भी सारे दे रहे होते थे ईदी, तो वो अलग ही एक हाँ, वो एक वो मज़ा हल्ला-गुल्ला होता और है। एक वो एक अलग चीज़ वो होती है। लास्ट टाइम हमारी जो है ना नंद आ गई थी यहाँ पे ना, तो हाँ, उनके साथ पिछली ईद हमारी अच्छी गुज़र पिछली ईद गई। हमारी अच्छी गुज़र गई थी आई ना। वो 3 दिन के लिए ही थी, हाँ, लेकिन चलो अच्छा हो गया और था। बकरा ईद भी हमारी अच्छी गुज़र गई थी, उज़्मा की तरफ चले गए थे ना बकरा ईद पे भी, याद है हाँ, उन्होंने बारबेक्यू रख लिया था, तो बकरा ईद भी हमारी तरह से सही गुज़र गई थी। इस दफ़ा की जो हमारी ईद थी ना, वो हमारी स्टार्ट फर्स्ट डे, सेकंड डे तो हमारा बड़ा ज़रा बोरिंग सा ऐसे ही गुज़रा कि समझ हुँ। ही नहीं आ रही क्या करो, क्या नहीं करो, अकेले बस बैठे हुए हो। वेडनेसडे हाँ, को थी ईद। हाँ। हाँ। वेडनेसडे को थी ना, थी भी वीकडेज़ में, खैर मैं तो छुट्टियाँ ले रही थी, मैंने कहा मैं जो भी हो मैं तो छुट्टी लूँगी भई, ईद है मैं तो नहीं जा रही जॉब पे, हाँ, अपना एक छुट्टी आराम तो मैंने से। भी ली थी, हाँ। लेकिन थर्सडे, फ्राइडे तो ऑफ़िस था। तो लेकिन बहुत यार, बहुत बाहर जाते हुए जो है ना ईद बहुत ही अपनों के बगैर जो है ना बड़ी होती है, वो खाली-खाली सी। हर चीज़ आप मिस करते हो कि खाने। और पता है इत्तेफ़ाक क्या हुआ है? हम गए खाना खाने, तो जो लोग लंदन में हैं उनको पता होगा व्हाइट चैपल हाँ, उसमें फ़ेमस जगह है। दिल पसंद रेस्टोरेंट एक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो हम उधर गए तो हमने वहाँ पे ना खाना जब ऑर्डर किया तो जो पुलाव आया, वो हाँ, इत्तेफ़ाक से कैसा था सुने? पुलाव बहुत ही मज़ेदार था और वो था जो भाभी बनाती हैं यखनी हाँ, वाला। हमारी भाभी जो है ना, बड़ी उसका नाम भाभी, ही यखनी पुलाव था, लेकिन वो लेकिन वो बहुत भाभी जो कमाल बनाया बनाती था। हैं ना यार, वो मैं कहती हूँ हर किसी का ना एक अपने हाथ का एक वो होता है। तो हम ना उनके पुलाव के फैन हैं, तो हमें 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान अभी गए हुए, 2 ढाई साल, तो हम बहुत वो क्रेविंग होती है ना, तो वो भाभी के हाथ का पुलाव ना मुझे लगता है मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कभी नहीं सीख सकती। इतना वो मज़ेदार था, और हमें एक-एक निवाले पे ना भाभी याद आ रही थी कि यार भाभी जब भी जाते थे ना, भाभी को पता था कि हमें पसंद है पुलाव, तो भाभी पुलाव बना लेती थी। तो वो बड़ा हाँ, बड़ा वो मज़ेदार था। बड़ा बहुत मज़े का पुलाव था। तो ख़ैर वो एक अच्छा रहा बस। अच्छा रहा। बस फिर उसके बाद सेकंड डे तो हमारा था कि जुनैद का ऑफ़िस था। हाँ, सेकंड बल्कि मैं हाँ, ऑफ़िस ही गया था। घर से नहीं था वो, तो मैं थर्सडे को हाँ। तो मैं ऑफ़िस गया था। हाँ। मैं ज़रा बच्चों को उनकी ईदी ठिकाने लगाने ले गई थी, क्योंकि उनको बहुत हाँ, तकलीफ़ हो रही थी कि ईदी जो आई है अब उसका क्या करना है, क्या करना है? तो मैं उनको ज़रा लेके चली गई। उन्होंने अपने जाके पैसे जब टॉयज़-वॉयज़ तक खर्च ना लिए। हो तब तक हाँ, वो चलते रहते हैं। पूरा एक-एक पौंड जब तक उन्होंने अपना ख़त्म नहीं कर दिया ना, तब तक उन्हें चैन नहीं आया। मैं जुनैद से कह रही थी कि इस दफ़ा ना जुनैद ने ये करा कि बच्चों को जो ईदी थी ना, जुनैद ने बच्चों को कार्ड्स दिए हुए ना, वो वाले क्या है वो, हाँ, कौन से वो कार्ड्स उनके हैं? हाइपर चार्ज है ना।
वो मतलब जिस तरह से आप कह लो कि जिस तरह से हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड जो हम हाँ, यूज़ वो करते मास्टर हैं, कार्ड है वो इस बेसिकली, तरह के कार्ड्स हैं मास्टर बच्चों कार्ड है। के, हाँ। हाँ, तो जुनैद ने ईदी ना उसमें ट्रांसफ़र कर दी, तो मैं जुनैद से कही थी कि ये नहीं करना था, ये और भाई वो नेक्स्ट टाइम। कैश लेने पे तैयार ही नहीं थे, उनको पहले ही उनका ये था कि हमें चाहिए ही कार्ड में ईदी। मुझे होता है ये जनरेशन जो है ना यार, ये बहुत ये ज़्यादा डिजिटल जनरेशन है। डिजिटल होती जा रही है। मतलब कुछ चीज़ें ना उस टाइम की मुझे तो अच्छी लगती है। मुझे तो कार्ड लिखने का टाइम भी बड़ा अच्छा लगता था कि वो आप ईद के कार्ड्स लिख रहे हो, अब आप एक ग्रुप कितना। मैसेज कर दें और बस दैट्स इट। तो मैं तो खैर इस दफ़ा भी मैंने जो अपने दोस्तों को यहाँ पे ईद कार्ड्स वाला दिया, तो मैंने प्रॉपर ईद कार्ड लेके उनको लिख के, बहुत अच्छा लगता है वो टाइम जो है ना, ये लोग जो है ना जनरेशन, ये कभी वो फन या वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर सकती जो हमने किया है, 90s की जनरेशन ने करा है। इनका अपना फन है, जाहिर है इनके लिए फन ये है कि बस ये हाँ। जो मोबाइल वगैरह और इन चीज़ों हाँ, में, और इनके सारी एक्टिविटीज भी उसी पे होती हैं। हमारी ज्यादा ये था कि मिलना मिलाना होता था। हाँ, मिलना-मिलाना। और ये जैसे ईदी की वो होता था कि आप हाँ। कैश दे रहे हो, वो करारे-करारे नोट होता था कि किसको अच्छे नए नोट मिल रहे हैं, किसको पुराने नोट मिल रहे हैं। तो वो बड़ा एक अच्छा फन था। तो यहाँ पे क्या आपको एक्सपीरियंस लगा है कि यहाँ पे जो है ना कि क्या ऐसा एक्सपीरियंस है आपका ईद का? कि यहाँ पे जैसे अभी हम कुछ एरियाज जो ऐसे हैं कि जिनमें आपको लगता है जाके कि हाँ ईद है। हाँ, वो जो वो हाँ, जहाँ हम खाना खाने गए हैं व्हाइट चैपल, और वो हाँ, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, जाहिर है कि वो फिर वहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाली और हाँ, एक फेस्टिव वाली वाइब्स आती हैं। हाँ। तो वहाँ तो ये है कि लोग तैयार भी हुए हुए हैं और बाहर निकले हुए भी थे, उन्होंने स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे एक आध दिन पहले, तो हाँ, जैसे वो तो चांद रात पूरा को। व्हाइट चैपल पे ना बाजार हाँ। लगा था, ईद बाजार टाइप कुछ था, तो वो क्या कहते हैं, पूरा ऐसा लगता है जैसे आप राजा बाजार नहीं आ जाते, टेबल्स लगी हुई, मैं हाँ, गई थी बाहर ना, उन्होंने स्टॉल सेट किए टेबल्स हुए थे। लगी हुई और सारा वैसे ही। तो यहाँ पे इस तरह से है लंदन में, यहाँ का ना ये फायदा है कि यहाँ पे ना आपको हर चीज़ एक तो मिल जाती है, हर हाँ, चीज़ आपको आपकी हर मिल चीज़। जाएगी। और फिर जो है ना ईद, जैसे अब हम लोग जब व्हाइट चैपल चले जाओ, इल्फर्ट चले जाओ, इस तरह के जो एरियाज़ हैं ईस्ट साइड पे, साउथ ईस्ट में, यहाँ पे जो है ना आपको लगेगा कि ईद है। क्योंकि जब मैं गई अभी उस दिन हम व्हाइट चैपल गए, तो मुझे था कि इतने फैंसी कपड़े तो किसी ने नहीं पहने होंगे। तो लिटरली फैंसी कपड़े लोगों ने पहने हुए थे, हाँ, हाँ, और वहाँ बहुत तो फैंसी कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, बिंदिया वगैरह लगाई हुई थी। तो बड़ा। वहाँ तो उस एरिया में तो मेजोरिटी है ना, मतलब इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सब वहाँ हाँ, मेजोरिटी उनकी रह रही है। तो इसी अच्छा तरह इल्फर्ट लगा। में भी यही है। अच्छा लगा मुझे तो कि यार चलो यार, लग तो रहा है कि ईद है, वरना हाँ, तो। तो वहाँ पे वो वाइब्स आती हैं, हाँ, तो वहाँ हमारे पे एरिया में तो बिल्कुल कोई वाइब नहीं आ रही। मैं अकेली इधर से उधर फिर रही थी तैयार-श्यार होके, वरना तो कोई आस-पास से कोई नहीं नज़र आया मुझे कि जो ज़रा-सा तैयार हुआ वो। हाँ, हाँ, लेकिन कल ख़ैर हमारी जे हमारे कुछ अब ज़ाहिर है, अब असल में पता है, मैंने नोटिस ये करा है, अगर आपकी कम्युनिटी बन जाती है ना एक, हुँ, आपके कुछ सोशल सर्कल आपका बन जाता है, फिर अगर आप बाहर रह रहे हो ना, तो फिर आप थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हो ईद को। इस हाँ, दफ़ा हमने यूँ किया कि अब जैसे ईद से पहले चाँद रात पे मैंने बुला लिया अपने घर, तो ईद पे अब थर्ड डे, जैसे थर्ड डे था कल, फोर्थ कल फोर्थ तो 4th डे फोर्थ था, डे था क्योंकि ना? हम वेडनेसडे को हाँ, थी ईद, तो मेरी आज तो दोस्त ने सैटरडे है। रखी हुई थी पार्टी, तो हम कल उधर उसके घर चले गए, तो बहुत कल हमने एन्जॉय किया, हाँ, बड़ा बहुत बड़ा मज़ेदार एक टाइम मज़ेदार गुज़रा। पार्टी थी, बड़ा फिट सा खाना, और सारा वो चिकन और वही सब जो हमारे यहाँ भी ईदों पे बनती हैं हाँ, एक चीज़ें, ट्रेडिशनल वो सारा ट्रेडिशनल। वो था, हलीम बड़ा मज़े का था। हाँ, हलीम तो भाई ने खुद बनाया था, हलीम हाँ, भाई ने खुद बनाया हुआ था। तो ख़ैर बड़ा वो ना अच्छा एक हमारा वो हो गया, ले कि अब ये ना ठीक है, आप फैमिली को तो बहुत मिस कर रहे हो, वो तो है ही है। वो चीज़ तो कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जो है वैसे आप ईद जो है ना एन्जॉय कर सकते हो, अगर आपका सोशल सर्कल यहाँ पे आपने हाँ, बना वो लिया है तो थोड़ा। आपके हाँ, लिए लाज़मी है, मतलब अगर हाँ। सोशल सर्कल नहीं है तो फिर तो और बहुत पता है मुश्किल हो मुझे जाता है। अच्छी बात क्या लगती है? अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब हालाँकि इनमें से मेजॉरिटी जो थी इंडियंस हैं, जो मुस्लिम्स भी नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब आप बाहर रह रहे हो ना, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब जो है ना एक-दूसरे के जो ओकेशन्स हैं वो सेलिब्रेट हाँ, करते हैं। तो एक-दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। ये चीज़ अच्छी मुझे लगती है कि जैसे अब उनकी भी जैसे होली आई या दिवाली आई, तो दिवाली की पार्टी में हम भी हाँ, गए। फिर हमारी ईद है तो वो लोग आ रहे हैं। तो मतलब ये इस तरह से, क्योंकि कल्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, कल्चर तो हाँ। सेम है, इंडिया पाकिस्तान का ऐसा कोई ख़ास, तो हाँ। ख़ास वो पंजाब का तो एक ही तरह का हाँ, कल्चर है। तो वो बड़ा जो है ना, हमें बड़ा मज़ा आया, ख़ैर कल हुँ, काफ़ी हमने एन्जॉय किया, हाँ, वो काफ़ी एक अच्छा अच्छी रहा। पार्टी हाँ, की एक यादगार वो ही रही। हाँ, बाकी तो तो घर पे ही गुज़री। हाँ, बकरा ईद मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पे इतनी वो नहीं होगी हमारी, क्योंकि बकरा ईद तो कुर्बानी का सीन तो यहाँ पे नहीं हो पाता ना, हाँ, वो तो वो आप। तो यहाँ पे कोई है ही नहीं चक्कर इस तरह का। हाँ, वो तो बस ये है कि अगर आपने करनी भी है कुर्बानी तो आप स्लॉटर हाउस में हाँ। बुक कर लें, वो आपको गोश्त पैक करके भेज दें। हाँ, लेकिन वो बच्चों का जो एक शौक होता है ना कि जैसे बकरे आ रहे हैं पहले से, और वो बच्चे उनकी खिदमतें कर रहे हैं। हमने कराची में सेलिब्रेट की थी एक दफ़ा, मुझे याद है जब जुने आप सिंगापुर थे ना, हाँ, तो मैंने वो एक तुम्हारी बकरा ईद जो है ना हाँ, बहन के यहाँ सेलिब्रेट करी थी ना कराची में।
तो वो बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया था यार उस टाइम को, बड़ा बच्चों ने बकरे शकरे 3-4 दिन पहले आ गए थे, उन्होंने खूब हाँ खिदमतें करी उनकी, और काफी वो अच्छा अच्छा था, अच्छा रहा था सारा हाँ, ना। लेकिन वो फेस्टिविटी यहाँ नहीं हो सकती। हाँ, वो यहाँ पे वो चीज़ बहुत वो होती है, लेकिन खैर यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं। हाँ, वो तो खैर हाँ, एक बारबेक्यू नॉर्मल वगैरह चीज़ का है यहाँ कि पे चलो हो सकता पार्टी अगर है। किसी ने रखी है अपने घर पे, हाँ, वो बारबेक्यू वगैरह कुछ ना कुछ हाँ, अब तो खैर समर शुरू हो रहा है ना, तो फिर और ही हाँ, आप समर फाइनली स्टार्टेड देख तो नहीं रहे आप, वो हमारे मजा घर आ में भी रहा है। लाइट है ना काफी, हम ये इतना सुकून है ना हमें, उफ अल्लाह। और कल तो इतना अच्छा मौसम था यार, बहुत ज्यादा विंडी भी नहीं था, और हाँ, कल जो है मौसम वो बड़ा सन मजेदार भी था अच्छा था निकला हाँ, हुआ, तो खूब धूप में खूब अच्छी अच्छी सनी तस्वीरें डे खींची। और मजेदार। ईद का फायदा ये है कि अगर ईद के दिन धूप निकल आए ना, तो यार बस फिर मजे आए, क्योंकि धूप में जो डबल तस्वीरें ईद हो आती जाती है ना वो किसी और वक्त नहीं आती। है, डबल ईद हो तो जाती है। खैर काफी हमारा ना अच्छा वो टाइम गुजर गया कल का। हम्म। तो आप लोगों की कैसे गुजरी है ईद? और बचपन की अगर ईद की बात करें, कोई थोड़ी बहुत यादें आप कोई शेयर करेंगे अपनी बचपन की ईद की? बचपन की कोई ऐसी खास तो नहीं, बस वही है जिस तरह की हमने सेलिब्रेट हुई है मेरी हमेशा हमारे यहाँ। मेरी एक बहुत बुरी मेमोरी है बचपन क्या? की ईद की। बकरा ईद थी, तो पापा तो कुवैत में होते थे, तो हम लोग ना बकरा ईद, क्योंकि उन दिनों बकरा ईद आती थी जून जुलाई में, हम्म। तो हम लोग पानी हो तुम? हाँ, 90s में तो ऐसे ही होता था ना, हाँ 90s में हद ही हो गई, मतलब मैंने कहा इतनी पुरानी पुरानी क्या कह दिया मैंने। तो वो क्या कहते हैं, हम लोग ना कराची जाते थे, हाँ। तो हमारे मामू वगैरह को ना बड़ा गाय बकरों का शौक बहुत ज्यादा है, कराची वालों को है ही, कराची वाले समझ गए होंगे अगर देख रहे होंगे। तो क्या कहते हैं ना, क्या हुआ कि हमारी गाय जो थी बाहर बंधी हुई थी ना, तो मैं ना बड़े, अब सब देख रहे हैं, मुझे खैर गाय से डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा करीब जाती भी नहीं हूँ, तो मैंने मेहंदी शेंदी लगा के मैं बड़े मज़े से ना, मैंने कहा अब सब इतना कर रहे हैं तो मैं भी जाके देख ही लूँ ना, कि क्या ईद मुबारक लिखा था उन्होंने ना मेहंदी से उसके अच्छा ऊपर, अच्छा। गाय के ऊपर। तो मैंने कहा मैं भी जाके देख ही लूँ कैसे, मैं बड़ा मेहंदी लगा के बड़ा मज़े से बाहर निकली, तो कराची में ना हर घर के सामने ना ऐसे चबूतरे से बने होते हैं, उनको पता नहीं क्या, हाँ, फुटपाथ तो नहीं कह सकते। सीढ़ियाँ सी हैं बैठने की, हाँ, या स्टेप्स जो होते हैं बेसिकली। स्टेप्स के अलावा एक पूरा हाँ वो भी, ऊंचा सा वो हाँ बना वो होता है बना ना, हुआ होता है डीप बिल्कुल। सा, तो हम तो पता नहीं चबूतरा ही कहते थे उसको, अब हाँ आप लोग हाँ। पता नहीं क्या कहते हैं उसको, खैर। तो वो ना, मैं बड़े मजे से ना मेहंदी लगा के मैं जा रही हूँ, तो मैं गाय की तरफ देख रही थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा एक पाँव ना एकदम से ट्विस्ट होके नीचे चला गया उधर चबूतरे से, और इतना बुरा मेरा पाँव मुड़ा, इतना मोटा मेरा पाँव हो गया, सूज के मेरी सारी ईद बर्बाद हो गई, इतना मुझे अभी तक वो एक एक जैसे ना सीना पे दिमाग में बैठ जाता है, वो सीन मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि सामने गाय खड़ी हुई है, मैं निकली हूँ, मेरी मेहंदी लगी, मैं अपनी मेहंदी देखती हुई जा रही हूँ, कट से मेरा पाँव ऊपर गॉड, वो मुझे ये तो अभी भी बकरीद की याद हो गई ना। लेकिन है तो ईद से ही रिलेटेड ना, ईद से ही रिलेटेड है। छोटी ईद की तो बस यही, हाँ, छोटी ईद की जो यादें हैं, वो हमारी एक याद है, वो ऐसी याद है, ईदी वाली। हम्म। हम ना सब ईदी दे रहे होते थे, दादी अम्मी ईदी दे रही हैं, चचा दे रहे हैं ईदी, ताया बुआ दे रहे हैं ईदी, तो जो क्या कहते हैं हमारे चचा हैं, खाले चचा, वो ना बहुत कंजूसी से ईदी देते थे, अगर आप देख रहे हैं ना अभी भी खालचा, तो बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो खालचा देते थे 2 रुपए, उन दिनों 2 रुपए का नोट होता था, अच्छा। नोट, हाँ याद है 2 रुपए का, हाँ इतना तो याद होगा, उसी हाँ। टाइम के हैं आप, मेरे से बड़े ही हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे, याद और तो मैंने कहा बहुत तो कि मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ तो ना खैर वो है। ऑडियंस में किस किस को 2 रुपए का वो नोट याद है, 1 रुपए का, हाँ, 2 रुपए ये का? बताना आप लोग हमें कमेंट्स में कि किस किस को याद है कि 1 रुपए का नोट होता था, 2 रुपए का नोट होता था। तो खैर वो 2 रुपए का नोट हो देते थे, ब्लू सा नोट होता था ना, हाँ। तो खालचा वो नोट देते, तो हमें इतना गुस्सा होता कि यार खालचा 2 रुपए यार, मतलब मुझे लगता कि यार चलो 10 दे दो, 5 दे दो, मतलब उस टाइम में भी इतनी महंगाई इतनी थी हम बच्चों के लिए भी, कि हम कुछ लेने चाहें तो भाई कुछ ढंग की चीज तो आए ना। हम्म। तो खालचा हमेशा 2 रुपए देते थे। बड़ी बात क्या थी, खालचा पता है क्या कहते थे आगे से 2 रुपए दे के, अगर हम आगे से कुछ कहें, बेटा ईदी ना खुशी खुशी लेनी चाहिए, मैं तुम लोगों को ईद दे रहा हूँ 2 रुपए, तुम लोग खुशी से कहो शुक्रिया खाले चचा, और सलाम करो। तो हमें इतना गुस्सा था कि यार इस 2 रुपए के खाते तो कौन सलाम करेगा, दिल ही नहीं चाह रहा सलाम करने का, 2 रुपए लेके कौन सलाम करता है ये एक हमारी याद है, अभी तक मुझे वो 2 रुपए के नोट याद है जो हमें मिलते थे ईद पे। और पता है फिर क्या होता था, जब ईद की छुट्टियां खत्म होती थी और हम जाते थे ईद के बाद स्कूल में, तो वही बच्चे बताते थे, क्लास फेलोज ना, अपनी ईदी हम्म। इतने हजार जमा हो गई, उतने हजार जमा हो गई, आप आपको यकीन नहीं आएगा, सुने हमारी ईदी मुश्किल से 50 रुपए से ऊपर नहीं जाती थी। इतना गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा तो ननियाल भी यहाँ नहीं था, हमारा ननियाल भी यहाँ नहीं था ना, वरना जो बाकी कजन्स थे ना उनका ननियाल था हम्म। पिंडी इस्लामाबाद में ही, तो उनको ना उनकी ईदी थोड़ी इस तरह से ज्यादा हो जाती थी कि वो नेक्स्ट डे जाते थे अपने ननियाल, तो ननियाल से ससुराली। भी ईदी मिल गई। हाँ अब हमारा तो ये था कि पापा भी यहाँ नहीं थे, तो हम तो रिलाई चचाओं की ईदी पे ही करते थे ना,
हाँ, ये तो फूफो भी है। हमारी यहाँ नहीं होती थी, फूफो भी हमारी क्वेटा में होती थी, तो खालाएँ भी कराची में, मेरी सारी पूरा ननिहाल कराची में, तो हाँ, तो फिर तो इतना ही होगा। लेके 4 लोग, तो उनको चाहिए था, हमें थोड़ी ज़्यादा ही दे दिया करते ना। तो ले दे के हमारी 40-50 ईदी होती थी और हमें बताने की हिम्मत नहीं होती थी, और कई दफ़ा तो अगर जब कोई दोस्त बहुत ही बढ़ के कह रही होती थी ना कि इतने हज़ार, तो मैं भी कहती थी हाँ, मेरी तो 2-3 हज़ार हुई, 4 हज़ार हुई। तो जो कहाँ से हज़ार हुई, 0 हटा दो तो इतनी ईद हुई है मेरी। लेकिन इतनी शर्मिंदगी होती थी, उफ़ अल्लाह! तो अब तुम देती हो बच्चों को इतने? हाँ, मैंने इस दफ़ा तो बच्चों को दी है दी। और पता है जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद पहली पहली ईद पे तो हमें ईदी मिली ना, तो वो तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मुझे याद है वसीम भाई ने हाँ, ईदी दी, सही। अम्मी जान ने ईदी दी, सब ने ईदी दी, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद जब तक मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो तब भी मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि बच्चों की जो ईदी होती थी वो मेरी ईदी होती थी। मैं आराम से रख के, अच्छा यार ठीक है, 3 मुझे तो 3 बच्चों का फ़ायदा है यार, 3 बच्चे हैं, अच्छी खासी ईदी जमा हो रही है। अब मुझे मज़ा नहीं आता ईद पे। पूछे क्यों? बताएँ अब क्यों? तो बच्चों को चाहिए ही थी। क्योंकि अब बच्चे हो गए बड़े, अब बच्चे अब अपनी तो वो ईदी एक-एक हमारे पास पाउंड के हिसाब रखवाते ही रखते नहीं हैं। है। हाँ भाई, उस दिन हम गए मार्केट, तो अमार को ना मैंने, वो क्या हुआ कि अमार ने ना कोई चीज़ लेनी थी या क्या, तो अमार का सामान इतना ज़्यादा हो गया और अमार कोई बैग ही नहीं ले रहा। अब यहाँ पे बैग्स के लिए भी ना, प्लास्टिक बैग्स या दूसरे वाले बैग अगर आप लो तो 10p या 20p चार्ज करते हैं। तो अब अमार साहब ना कहें कि मामा, मैंने कहा अमार एक बैग ले लो तुम, तो क्या अच्छा अगर आप दिला दो तो मैं ले लूँगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा, तुम अभी 1 पाउंड का बैग था, वो जो अच्छा वाला बैग होता हाँ, है ना, वो था। दूसरा बड़ा बैग था। हाँ, तो मैंने कहा कि तुम ले लो, फिर मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। तो उसने उस टाइम ख़ैर ले लिया। अब ना दुकान से निकलने से पहले उसको परेशानी शुरू हो गई कि ना ये मामा, क्या पता मामा दें ही ना घर जाके पैसे। अच्छा मामा और मैं ऐसा हिस्ट्री करता हूँ, जानते हाँ। हो। कहते हैं अच्छा मामा मैं ना यहीं पे ले लेता हूँ, मैं कुछ 1 पाउंड का ले लेता हूँ। हुँ, मैं यहीं पे कोई चेक, और फिर हाँ, 1 पौंड वो हुआ उसके पास उधार पे, मैंने ना छोटा कैनवस लेना था, तो वो 2 पौंड का था। मैंने कहा, "माँ तुम ये ले लो, मैं तुम्हें ना 3 पौंड घर जाके ट्रांसफ़र कर देती हूँ।" तो उसको बेफ़िक्र कि यार ये तो बड़ा बजट हो गया और ये मामा तो बड़ा ना, वो यही ना हो कि दें ही ना, तो उसने वहीं पे 3 पौंड्स का कुछ लिया और मैंने फिर कार्ड से पे किया। वहीं पे उसने हिसाब बराबर किया वो तो अपना। है भाई। ऐसे हैं बच्चे आजकल के। और एक हम होते थे कि हमारी अम्मी जितनी भी ईदी हमें मिली है ले लें, तो हमें होता था चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या बंदा करे, इतने वो हम शरीफ लोग थे। खैर ईदी उस जमाने में इतनी नहीं होती थी कि आप ये कर पाओ। हुँ, लेकिन आजकल तो अब तो ख़ैर वो कैश वाला चक्कर ही नहीं है, कार्ड हाँ, में ईदी लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने कार्ड नहीं देना, कैश ही देना है। मसला ये है कि कैश का करेंगे क्या? इन्होंने शॉपिंग तो ज़्यादातर ऑनलाइन करनी असल होती है। में मसला ये है कि यहाँ पे लंदन में तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब जगहों पे है ही कार्ड। वो तो अब हर जगह यही हो गया, हाँ, लेकिन अब कैश बाहर भी अब ले कैश लेते ले हैं, लेते हैं, लेकिन लेकिन इतना वो ट्रेंड है हाँ, नहीं ना, अब कौन कैश हाँ, लेके फिरता रहे। और फिर मसला ये है कि कैश आप दें जो सही, वो जो कॉइन्स देते हैं वापसी में, हाँ। वो कौन कैरी करे फिर? यही ना, यहाँ पे कॉइन्स भी खैर बहुत ज़्यादा ही हैं। यहाँ के तो कॉइन्स समझ ही नहीं आते। मैं अभी भी सोचती हूँ, अच्छा ये कौन-सा है, कौन-सा है? मैं तो उसको जाके दे देती हूँ कॉइन्स के, इसमें से देख लो जो रखने हैं रख लो, बाकी मुझे वापस कर दो। मुझे तो आज तक कॉइन्स की समझ ही नहीं आती कि इतना मुश्किल हिसाब कौन रखे। हाँ, तो बस ये है, इसीलिए फिर वो नहीं देते ना। वो कहते हैं हमें कार्ड चाहिए। हाँ, लेकिन खैर ये लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जैसे वो जो उस टाइम की जो ईद होती थी ना, वो अच्छी होती थी थोड़ी। ईद अब आज के हाँ, बच्चों से पूछो, ज़ाहिर है इनको तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, तो इनके लिए ये ईद अच्छी, अब बड़े होके ये क्या हाँ। कहेंगे इसका नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी इस वक़्त की जो यादें हैं वही हैं। हाँ, तो बस यही था, हमने सोचा कि यार आप लोगों के साथ बैठ के हम ना थोड़ा ईद की बातें करें, ईद की यादें थोड़ी ताज़ा करें। और जो भी है पाकिस्तान में तो खैर अब ईद अब यहाँ पे भी ओवरऑल यहाँ पे इस दफ़ा हमने फिर भी थोड़ी मना ली है ईद एंड तक ना। हुँ, तो अब खैर एक ही छुट्टी, मेरी तो एक छुट्टी रह गई है, जुनैद की आज लास्ट छुट्टी है। हाँ, मेरे तो कल ऑफ़िस हाँ, है। तो वो बस ईद तो हमारी हो गई ख़त्म। और ईद तो वैसे भी ख़त्म हो गई है, ये वाली ईद तो 1 दिन की होती है। नहीं, नहीं 3 दिन की होती है। जुनैद आप बस कर दें, आप पता नहीं किस ज़माने में रह भाई वो रहे हैं जुनैद। बकरीद होती है 3 दिन की। नहीं, छोटी ईद भी 3 दिन की होती है। 3 दिन की, आप लोग बताएँ कमेंट्स में, छोटी ईद 3 दिन की होती है ना? ये जुनैद को पता नहीं क्या इनकी यादें ना धुंधली पड़ती जा रही हैं। ऐसा मुझे पाकिस्तान चक्कर लगाना पड़ेगा। जुनैद की हाँ, यादें जो है ना धुंधली पड़ती जा रही हैं काफ़ी। तो बस हमारी तो यही रात, लेकिन ख़ैर मुझे लंदन में ये चीज़ कोई एक पॉइंट अगर मैं बताऊँ कि थोड़ा अच्छा लगा है, तो वो ये है कि यहाँ पे ईद की ना थोड़ी-सी वाइब आ जाती है। वो इसलिए कि कि कम्युनिटी ज़्यादा है ना। कम्युनिटी के अलावा जैसे अगर आप व्हाइट चैपल वगैरह, मैं उस दिन गई हूँ तो मैं तो देख के हैरान रह गई। इवन इसके लिए जब सिंगापुर में हम थे, सिंगापुर में ईद का बिल्कुल पता नहीं चलता। नहीं, वो अगर उस तरफ तुम जाओ लिटिल इंडिया नहीं, वगैरह वो तो लगा हुआ होता था, हर क्या नाम कहते थे उसको, हरी रिया। हार ही रहा। हरी रिया कहते हैं ना सिंगापुर में, तो वहाँ हाँ, पे तो मलेशियन तो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हाँ खैर, लेकिन वहाँ पे लेकिन पाकिस्तानी शायद उनका बहुत कम कल्चरल है असल डिफरेंस है में। ना। उनके यहाँ हमारी तरह की तो सेलिब्रेशन नहीं है, वो हाँ, ज़रा डिफरेंट उनकी सेलिब्रेशन है। हाँ, और दूसरा ये कि सिंगापुर में ना क्या कहते हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी कम है कि वहाँ पे यूँ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता था।
हुँ। कि लेकिन ख़ैर ये अच्छी चीज़ थी वहाँ पे कि ईद की प्रॉपर छुट्टी होती थी, ये बहुत हाँ, एक अच्छी चीज़ छुट्टी वहाँ थी। पे मिलती तो थी। ये वहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ थी। यार सिंगापुर तो हर वक़्त ही याद आता रहता है कसम। मैं तो मेरा दिल उदास होना शुरू हो जाता है सिंगापुर का नाम आना शुरू होता है तो। हाँ, ये तो है। तो बस जनाब इसके साथ ही जो है ना हम मेरे ख़्याल से इसको वाइंड अप करते हैं। आज हमारे पास कोई बहुत लंबी गपशप लगाने के लिए वो नहीं था। मैंने सोचा कि ज़रा बैठ के बस थोड़ा बहुत ईद की यादें ताज़ा करते हैं। और आप लोग भी शेयर करें अपनी यादें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर भी कर लें तो अच्छी बात बिल्कुल। है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हाँ, बिल्कुल। टिल देन आप लोग हमारे व्लॉग्स एंजॉय करें और वीडियोस एंजॉय करें दूसरी। और इस पॉडकास्ट को भी शेयर करें, और लाइक तो मैं कह ही चुकी हूँ कि करें। जो दिल करे करें। हाँ, बस देख लें लेकिन एंड तक देख लें। हाँ, तो और आप चलो बताइएगा कि हमारे ईद के कपड़े कैसे लगे आप लोगों को? जुनैद ने शलवार कमीज़ ट्रेडिशन बहुत अरसे बाद पहना है, बहुत अरसे बाद, मेरे ख़्याल से कोई हाँ, 2 ढाई साल बाद जुनैद ने शलवार कमीज़ पहना है। फर्स्ट टाइम पहना बाहर हाँ, आके। बाहर आके ना जुनैद बहुत अंग्रेज़ बनते जा रहे हैं जुनैद बहुत। तो मैंने तो ख़ैर पहन लेती हूँ मैं तो, और ये तो मैंने लाम से ऑर्डर किया था, तो यार मुझे तो बड़ा ही इसकी अगर आपने रीलें मेरी देखनी है तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें, अस्मास डॉट स्टोरीज़। हाँ। तो उस पे आपको मिल जाएँगी मेरी सारी रीलें और तस्वीरें। हुँ, और बस इसके साथ ही हम करते हैं एंड। हाँ, बिल्कुल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, और ये ला मैं क्या बोलूँ गलत बोल रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ख़्याल रखें और खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।